एक समय की बात है कि रानीपुर का जंगल बहुत हरा भरा और सुंदर था। उस जंगल की सुंदरता की तारीफ सारा रानीपुर करता था, क्योंकि वे जंगल बहुत ज्यादा सुंदर था। वहाँ के पंछी एक दूसरे के साथ प्यार से रहते और एक दूसरे का ख्याल भी करते। रंग बिरंगे फूलों के दरमियान जब उन पंछियों के चहकने की आवाजें गूंजती, तो वे जंगल और भी ज्यादा सुंदर लगता था। उस जंगल में 4 मित्र, मिट्ठू तोता, मीनू चिड़िया, कालू कौवा और बौनी उल्लू रहते थे। वे सब करीब के पेड़ों पे रहते थे और उनकी आपस में बहुत दोस्ती थी। उन सब दोस्तों में मिट्ठू तोता सबसे ज्यादा सुंदर था। सब जंगल के पंछी उसकी सुंदरता की तारीफ करते। मिट्ठू तोते के बच्चे भी उसी के जैसे सुंदर थे। अरे मिट्ठू भैया, तुम कितने सुंदर हो। तुम जिस पेड़ पे बैठते हो वो पेड़ भी सुंदर लगता है। अरे नहीं चिड़िया बहन, हम सब ही बहुत सुंदर हैं। हम सबकी सुंदरता अपनी जगह पर है। कोई भी पंछी दूसरे पंछी से बढ़ के नहीं, हम सब बराबर हैं। मिट्ठू तोता सुंदर होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा था। उसे अपनी सुंदरता पे जरा भी घमंड नहीं था। इसके अलावा वो बहुत सीधा साधा और मासूम था। सबकी बात पे यकीन कर लेता, जिसकी वजह से उसके सब मित्र परेशान रहते, कहीं उनके भोले भाले दोस्त मिट्ठू तोते को कोई नुकसान न पहुंचा दे। दूसरी जानिब कालू कौवा इस बात से बहुत जलता था कि सब मिट्ठू की तारीफ क्यों करते हैं, क्योंकि कालू कौवा सुंदर नहीं था। उसको ये बर्दाश्त नहीं था कि सब मित्र उसके सामने मिट्ठू की तारीफ करते। कालू कौवा आलसी मिजाज का मालिक था। एक रोज उसको भूख लगी तो भोजन लेने जाने का सोच रहा था, लेकिन उसका बिल्कुल मन नहीं चाहता था कि वो कोई काम करे या भोजन की तलाश करे। वो मिट्ठू तोते के पास जाकर कहता है, अरे मिट्ठू, क्या कर रहे हो? सारा दिन अपने घोंसले में पड़े आराम करते हो। कभी किसी मित्र का कोई काम भी कर दिया करो। कालू भैया, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आराम कर रहा था। मेरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है। अरे अभी तो मैंने काम भी नहीं कहा और तुमने बहाने बनाने शुरू कर दिए। क्या तुम मेरे लिए भोजन तलाश करके ला सकते हो? मेरा भोजन की तलाश में जाने का मन नहीं कर रहा। कालू भैया, मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगता, लेकिन मेरे बदन में बहुत दर्द है, शायद बुखार हो रहा है। आज मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। और मिट्ठू तोता इतना भी सुंदर नहीं कि हर कोई उसके हुस्न के कसीदे पढ़े। ऐसी भी उसमें कोई खास बात नहीं। अरे कालू भैया, तुम ऐसे क्यों सोचते हो? तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारा मित्र इतना सुंदर है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मिट्ठू भैया को अपनी सुंदरता पे जरा भी घमंड नहीं। अरे बस जाने दो, वो एक नंबर का घमंडी है। मैंने उसे बस एक काम कहा और उसने मुझे 100 नखरे दिखाए। सुंदरता का ऐसा भी क्या घमंड हुआ? कालू भैया, वो हम सबका मित्र है, उसके बारे में ऐसा मत सोचो। कल मिट्ठू की तबीयत ठीक नहीं थी, वो उड़ नहीं सकता था, इसीलिए उसने आपको मना किया होगा। मैं कल उसके पेड़ पे गई थी, मैंने खुद देखा था, वो बीमार था। अरे बस बस, तुम तो उसी की तरफदारी करोगी, मेरा तो किसी को कोई ख्याल नहीं। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और मीनू चिड़िया दिल ही दिल में सोचती है कि आखिर वो कालू को किस तरह समझाए। दूसरी जानिब कालू कौवे को मिट्ठू पे बहुत गुस्सा आता है।
उसकी हसद की आग मजीद बढ़ जाती है और मिट्ठू से बदला लेने के बारे में वो सोच रहा होता है। मिट्ठू तोता बहुत भोला भाला और सीधा साधा था, इसीलिए उसके माता पिता और मित्र उसे कभी जंगल से बाहर नहीं जाने देते थे कि कहीं वो खो ना जाए। अगले दिन कालू कौवा मिट्ठू तोते के पास जाता है और कहता है, अरे मिट्ठू भैया, अब तुम कैसे हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? अरे हाँ कालू भैया, अब मैं ठीक हूँ। मैं उस दिन आपकी मदद नहीं कर सका, इस बात पे मुझे बहुत दुख है। आप मुझे क्षमा कर दो। अरे अरे कोई बात नहीं। अगर आज आपकी तबीयत ठीक है तो आओ जंगल की सैर को चलते हैं। आज बहुत अच्छा मौसम है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं, हमें बहुत मजा आएगा। बातों में लगाकर कालू कौवा मिट्ठू तोते को जंगल से बहुत दूर ले जाता है और उसे अकेला बिठा के बहाने से खुद जंगल वापस चला जाता है। मिट्ठू को वहां का रास्ता मालूम नहीं था और वो बहुत परेशान हो जाता है। काफी देर इंतजार के बाद जब कालू कौवा नहीं आता तो मिट्ठू तोता रोना शुरू कर देता है। उसी समय पे वहां से मीनू चिड़िया का शौहर रंगीला चिड़ा गुजरता है, जो अपने किसी काम से शहर गया था। वो मिट्ठू को रोता देखकर उसके पास आता है और इस जगह आने का कारण पूछता है। मिट्ठू तोता उसको सारी बात बताता है और रंगीला उससे कहता है, अरे मिट्ठू भैया, तुम परेशान मत हो, मुझे तमाम रास्ते आते हैं, आओ मेरे साथ, मैं जंगल में ही जा रहा हूँ। रंगीला मिट्ठू तोते को जंगल में लेकर आता है, फिर तमाम पंछियों को कालू कौवे की हरकत के बारे में बताता है। सब पंछी कालू कौवे को बहुत बुरा कहते हैं और उससे दोस्ती खत्म कर देते हैं। कालू कौवा अपनी इस हरकत पे बहुत पछताता है, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। एक समय की बात है कि रानीपुर गांव के जंगल में बहुत से पशु पंछी खुशी के साथ अपना जीवन बिता रहे थे। उस जंगल में बहुत शांति थी और वे जंगल बहुत हरा भरा था। उसी जंगल में एक रंगीला चिड़ा भी रहता था। वे बहुत मेहनती और बुद्धिमान था। वो जंगल में लकड़ियां जमा करता और शहर जाके बेच देता। वे अपनी गरीबी की जिंदगी में भी बहुत खुश था और हमेशा दूसरों के काम आता। उसकी गरीबी की वजह से उस जंगल की कोई भी चिड़िया उससे शादी करने पे राजी नहीं हो रही थी। उसी पेड़ पे एक घोंसले में कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवे का बाप एक बहुत बड़ा ताजिर था, जो उसके लिए बहुत सा रुपया पैसा छोड़ गया था। कालू कौवे को अपने पिता के पैसों पे बहुत घमंड था। कालू कौवा बहुत आलसी था और मेहनत करने के बजाय अपने पिता के दिए पैसों पे अय्याशी करता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी कवि भी बहुत घमंडी और चालाक थी। कालू कौवा और उसकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा रंगीले का मजाक बनाते और उसे गरीबी का ताना देते। अरे रंगीले, बुरा मत मानो, तुम भी कोई ढंग का काम करो ताकि 4 पैसे कमा सको। ऐसी गरीबी में तुमसे शादी कौन करेगा, गरीब कहीं के। हा हा हा। अरे खाली जेब के चूड़े से कौन शादी करेगा, जाने तुम किस बेचारी का नसीब फोड़ोगे, कंगाल कहीं के। हा हा हा। रंगीला उनकी बातों को सुन के कोई जवाब न देता और उदास होकर बैठ जाता, लेकिन उसे खुद पे पूरा भरोसा था कि एक दिन वो जरूर कामयाब हो जाएगा। मैं हमेशा मेहनत करूँगा, मेहनत का फल जरूर मिलता है, एक दिन मैं कामयाब हो जाऊंगा। एक रोज रंगीला चिड़ा सारा दिन मेहनत करता रहा, लेकिन उसको ज्यादा लकड़ियां ना मिल सकी।
जिसके कारण वो काफी उदास था। शहर में लकड़ियां बेचने के बाद वो सोचने लगा, अरे आज तो बहुत ही कम पैसे मिले हैं, बरसात का मौसम भी आने वाला है, मुझे तो अपना घर भी मुरम्मत करना है, ये सब कैसे हो सकेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं ज्यादा मेहनत करूँगा। रंगीला चिड़ा निराश होने के बजाय हौसला पैदा करता है। जंगल के रास्ते में उसे एक बीमार और बूढ़ा चिड़ा दिखाई देता है जो भूख और प्यास से किराह रहा होता है। रंगीला चिड़ा उसको देखकर परेशान हो जाता है और पूछता है, अरे अंकल अंकल, आपको क्या हुआ? बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ, मैंने 2 दिन से भोजन भी नहीं किया, मुझे बहुत प्यास भी लगी है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रंगीला चिड़ा दिल ही दिल में सोचता है, मेरे पास तो बस इतना ही भोजन है कि मैं खुद का पेट भर सकूं और पैसे भी थोड़े से हैं, लेकिन मैं इस बूढ़े चिड़े को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। मैं तो जवान हूँ, लेकिन ये बेचारा बहुत बूढ़ा और कमजोर है। रंगीला चिड़ा उस बुजुर्ग चिड़े को पानी पिलाता है और भोजन खिलाता है। इसके बाद उसको दवा लाकर देता है। रंगीला चिड़ा रात भर उस बुजुर्ग चिड़े की बहुत सेवा करता है। सुबह तक वो काफी बेहतर हो जाता है। बुजुर्ग चिड़ा ये जान जाता है कि रंगीला चिड़ा बहुत ही गरीब है, लेकिन फिर भी उसने बुजुर्ग की सेवा की है और भोजन भी करवाया है। उस चिड़े को रंगीले की ये सादगी और दयालुपन बहुत अच्छा लगता है। वो जान जाता है कि रंगीला चिड़ा ही इस इनाम का असल हकदार है, जिसको वो कई समय से तलाश कर रहा था। असल में उस बुजुर्ग चिड़े के पास एक कीमती पत्थर होता है, जिसकी कीमत कई लाख में होती है। वो बुजुर्ग चिड़ा रंगीले को अपने पास बुलाता है। बेटे, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी कहिए ना। बेटा, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। मेरे पास एक कीमती मोती है, जिसे मैंने बहुत समय से संभाल के रखा है। मैं जानता हूँ कि मैं अब मरने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ ये मोती किसी ऐसे पंछी को दे के जाऊँ जो कि ईमानदार हो और लालची बिल्कुल ना हो। मैं ये पत्थर तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी बहुत सेवा की है। रंगीला चिड़ा ये इनाम पाके खुश हो जाता है। उस कीमती मोती को बेच के वे बहुत अमीर हो जाता है। अब रानीपुर के जंगल में सबसे अमीर पंछी रंगीला चिड़ा बन जाता है। रंगीले ने अपने लिए बहुत शानदार घर बनवाया और बाकी पैसों से एक फलों का बाग खरीद लिया। कालू कौवे के पिता के दिए गए पैसे अब खत्म हो गए थे। अब वो बहुत परेशान था कि आखिर क्या करे। उसके पास अब भोजन भी नहीं था। एक रोज कालू कौवा मदद मांगने के लिए रंगीले के पास आया और कहने लगा, रंगीले भैया, मैंने तुम्हारी गरीबी का बहुत मजाक बनाया, लेकिन आज तुम्हारे पास सब कुछ है और मैं बहुत गरीब हो गया हूँ। मुझे माफ़ कर दो ना। मैंने तुम्हारे मुश्किल समय में तुम्हारा साथ कभी नहीं दिया, लेकिन अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे कालू भैया, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत है। तुम कल से मेरे फलों के बाग में काम करने के लिए आ सकते हो। उसके बाद से कालू कौवे ने रंगीले के बाग में काम करना शुरू कर दिया। वो बाग की सफाई करता, पेड़ों को पानी लगाता और फलों को शहर जाके बेच देता। इसके बाद रंगीला एक गरीब चिड़िया से शादी कर लेता है और वे हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।